नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि उनके कार्यकर्ता जो गिरफ्तार किए हैं यूपी पुलिस ने, यदि उनको नहीं छोड़ा गया तो वो अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने यह भी घोषणा की है कि उनके जितने भी लोग हैं वो अपने घरों में चारपाई पर ना सोएं और घर में रहकर दूध ना पिएं, उसी तरह जीवन व्यतीत करें जैसे कि उनका कार्यकर्ता जेल के अंदर बंद है, वैसा वो कर रहे हैं। आखिरकार आपको बताएं कि यह जरूरत क्यों पड़ी है कि भारतीय किसान यूनियन के किसी नेता को पुलिस ने पकड़कर जेल में डाला है। मामला किसान से जुड़ा हुआ नहीं है, मामला किसी किसान की समस्या का भी नहीं है। व्यक्तिगत लड़ाई झगड़े में कुछ लोगों की मारपीट हुई और झगड़ा था एक प्लॉट को लेकर के, और उस प्लॉट के झगड़े में कुछ लोग घायल हुए और जो लोग घायल हुए उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। उस एफआईआर में नाम दर्ज रिपोर्ट है भारतीय किसान यूनियन के युवा इकाई के जिला अध्यक्ष का। अब पुलिस यदि कार्रवाई करके उसको जेल में डालती है तो राकेश टिकैत अपने पुराने ट्रेंड, जो कि उनका एक ट्रेंड है कि वो धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन पर दबाव बनाएंगे। लेकिन अब योगी सरकार है और इसलिए उनको पता है कि योगी सरकार में प्रेशर बनाकर पुलिस या प्रशासन को ब्लैकमेल करना इतना आसान नहीं है, और इसलिए उन्होंने धरने प्रदर्शन की जो तारीख है वो काफी पीछे रखी है, और इसलिए वो 20 तारीख के बाद किसी दिन धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। उम्मीद ये है कि तब तक उनको निचली अदालत नहीं तो हाई कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। और आपको बता दूं मामला पूरा क्या है। ये जो है आपको बताएं कि भारतीय किसान यूनियन युवा इकाई के कपिल सोम, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये गिरफ्तारी इसलिए हुई है कि वहां मुजफ्फरनगर जिला जो है उसमें रतनपुरी एक जगह है, उस रतनपुरी में एक प्लॉट को लेकर दो पक्ष अपना दावा जता रहे थे। ये प्लॉट, इसमें प्लॉट की बाउंड्री यहां तक है, इससे आगे हमारा प्लॉट है। दो गुटों में इसको लेकर झड़प हुई थी और उसकी बाकायदा पुलिस में कंप्लेंट की गई थी। पुलिस ने कहा था भाई अपने अपने पेपर दिखाइए, कोर्ट से इसमें आदेश करा के लाइए किसकी जमीन कितनी है, और उसके बाद इसमें अपना हक जताएं। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के लीडर अगर कहीं खड़े हो गए, उनको लगता है कि हमारे पास तो राकेश टिकैत और पीछे आंदोलन की ताकत है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो जो भारतीय किसान यूनियन के युवा इकाई के ये जो कपिल सोम हैं, इन्होंने क्या किया है कि एक पक्ष के पक्ष में खड़े हो गए और दूसरे पक्ष को दबाने की कोशिश की, और इसी में वहां झगड़ा हो गया। और झगड़ा इस कदर हुआ कि कई लोगों को इस संघर्ष में चोट आई। जिनको चोट लगी है उसमें विजेंदर पुत्र धर्मवीर सिंह, मोनू पुत्र सुभाष और बिट्टू जो कि जगपाल सिंह के बेटे हैं, इन लोगों को गंभीर चोटें आई। इनके सर में चोटें लगी हैं, शरीर में कई जगह चोट लगी, और इन लोगों ने संवैधानिक प्रक्रिया का निर्वाह करते हुए चोट लगने के बाद ये पुलिस में कंप्लेंट कराई। और नाम दर्ज कंप्लेंट जिन लोगों के खिलाफ कराई है उनमें मारपीट हुई। 7 लोगों को नाम दर्ज किया गया, जिसमें भारतीय जनता युवा इकाई के ये जो कपिल सोम है इनका नाम भी दर्ज है। अब करना तो यह चाहिए कि यदि किसी लीडर का या किसी भी व्यक्ति का नाम अगर पुलिस में आया है, एफआईआर हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नाम गलत है या सही है, हो सकता है पुलिस ने किसी दबाव में वो नाम दर्ज किया हो, जिसकी संभावना अभी योगी शासन में तो नहीं है। लेकिन राकेश टिकैत ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हो जाए उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई होती नहीं है, और जो भाजपा में नहीं जाए उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। ये राकेश टिकैत फर्जी मुकदमे बताकर इसी तरह लोगों को भड़काना चाहते हैं, और ये चाह रहे हैं कि इस मुद्दे पर जो कि प्लॉट के कब्जे को लेकर झगड़ा है, इसमें व्यक्तिगत झगड़े में उनके पीछे किसान खड़े हो जाएं। अब आप खुद बताइए कि ये फर्जी मुकदमे की बात जो कह रहे हैं, इनको समझ आना चाहिए कि जिन लोगों को चोट लगी है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? उनमें से कोई पदाधिकारी है? निश्चित रूप से नहीं। प्लॉट का झगड़ा है, 2 व्यक्ति का झगड़ा है, और वो आपको बता दूं कि जिनको चोट लगी है वो भी किसान परिवार से हैं। लेकिन राकेश टिकैत केवल पक्ष ले रहे हैं एक पक्ष का जो दबंगई दिखा रहा था, और कोर्ट जाने के बजाय
वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर के पहले भी प्रदर्शन हुआ है, लेकिन उस प्रदर्शन को पुलिस ने किसी तरह से शांत किया। लेकिन अब ये घोषणा कर रहे हैं कि 28 जनवरी को फिर से ये अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, वरना पुलिस इसके पहले उनके कार्यकर्ताओं को छोड़ दे। अब आप समझ रहे हैं कि ये इस लोकतांत्रिक देश में क्या इस तरह का कोई कानून है कि किसी को झगड़े में यदि पुलिस पकड़ती है, उसके ऊपर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज है, और आप कहें कि धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सड़क रोकेंगे, वरना इन्हें छोड़ो। यह है राकेश टिकैत की हकीकत। और यह हकीकत पहली बार नहीं खुली है। इसको लेकर जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, वो खुद जो इनसे अलग हुए हैं, वो नेता इनकी इस तरह की पोल खोलते हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु के नेताओं ने, जो भानु प्रताप है, उन्होंने तो बाकायदा गंभीर आरोप लगाए थे मीडिया में खुलेआम। उन्होंने कहा था कि ये जो किसान आंदोलन राकेश टिकैत कर रहा है, इसके पीछे तो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग फंडिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये कितना गंभीर मामला है कि जो इस देश के टुकड़े करने का विचार कर रहा हो, वैसे लोग इनके पीछे अगर खड़े हैं, वैसे लोग अगर फंडिंग कर रहे हैं, वैसे लोगों के इशारे पर यदि राकेश टिकैत आंदोलन करते हैं या धरना या प्रदर्शन करते हैं, ये तो बहुत गंभीर मामला है। ये तो राष्ट्रद्रोह का मामला है। और आप व्यक्तिगत झगड़े में भी इस तरह से किसान नेता की बात करेंगे कि भाई हम तो किसान नेता हैं, हम तो जो है बिल्कुल सुनेंगे नहीं। आपको बता दूं कि ये जो इस तरह का कारनामा है, अब ये यूपी में तो चलेगा नहीं। यूपी में अब ये भी नहीं चलना है कि आप आरोप लगाओ कि भाजपा वालों ने फर्जी मुकदमे कर दिए। तो भाई फर्जी मुकदमे होते अगर हैं तो आप कोर्ट में चैलेंज करिए। न्यायाधीश, न्यायपालिका ये देखेगी, क्योंकि वो तो किसी पार्टी के है नहीं। अगर आपके कार्यकर्ताओं पर यूपी की पुलिस ने फर्जी आरोप लगाए हैं, फर्जी एफआईआर हुई है, तो न्यायपालिका में प्रूव करिए। जब कोर्ट में आपके सारे दस्तावेज देखे जाएंगे, सबूत गवाह देखे जाएंगे, उसके आधार पर। और इस केस में तो आपको बता दूं, जिन लोगों को चोट लगी है उनकी डॉक्टरी हुई है, और मेडिकल रिपोर्ट में बाकायदा उनको गंभीर चोटों का जिक्र किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। हां, अब से पहले ऐसा नहीं होता था कि कहीं अगर भारतीय किसान यूनियन का नाम आ गया है, किसी बड़े लीडर का नाम आ गया है, समाजवादी पार्टी का नाम आ गया है, तब फिर उनके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती थी। लेकिन राकेश टिकैत शायद भूल रहे हैं कि भाई अब ये समाजवादियों की सरकार नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इसमें किसी की गुंडई दबंगई चलेगी नहीं। आप सोचेंगे किसी गरीब को, किसी असहाय को इस तरह से डराकर धमकाकर उनके प्लॉट कब्जा लोगे, तो अब ये नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, उनकी गुंडागर्दी अब खत्म। लेकिन इनको वही पुरानी आदत पड़ी है, जिसके प्लॉट पे खड़े हो जाएं, अब जबरदस्ती कब्जे की बात करें। पुलिस नाम के बाद में कुछ काम करती नहीं है, बड़े बड़े लीडरों के फोन आ जाते हैं। तो अब जिस तरह का काम ये कर रहे हैं, इसको लेकर के आपको बता दूं कि ये तो अब सिद्ध हो चुका कि राकेश टिकैत किसानों के मुद्दे पे कम, राजनीतिक मुद्दों से ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि उनको ये सूट करता है। जाति की बात करेंगे, खाप की बात करेंगे, बिरादरी की बात करेंगे। क्या राकेश टिकैत ये कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो किसान नेता केवल जाटों के हैं? ऐसा तो नहीं है। किसान तो हर कौम में है और उनको हर एक की बात उठानी चाहिए। उनका कार्यकर्ता यदि किसी को धमका रहा है, डरा रहा है, उसकी जांच करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए, कोर्ट से उसका जो फैसला आए आने दीजिए। और दूसरे पक्ष में किसान है, लेकिन केवल आप जाटों की राजनीति करेंगे, केवल आप जाट नेता बनने की कोशिश करेंगे, तो भाई इसके पीछे का मकसद तो समझ में आ रहा है ना। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का इन्होंने समर्थन किया, पत्र लिखा राहुल गांधी की बड़ाई में कि बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी यात्रा है, और भाई मैं तो राहुल गांधी के साथ कई यात्राओं में गया भी हूं। इन्होंने कहा मैंने तो देखा है, वो तो महामानव है। उसको ऐसे बड़ाई करी जैसे वो जो है राहुल पता नहीं कितना बड़ा लीडर है। तो ये उसको महामानव बता रहे हैं, फिर उसकी यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। इसी से पता लग रहा है कि राकेश टिकैत आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि या तो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से या तो आरएलडी के प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं राजनीति में अपना कैरियर बनाने के लिए ये भूमिका बना रहे हैं। और इसीलिए
वो दिखाना चाहते हैं कि वो जनता के मुद्दों पर पुलिस को भी घेर सकते हैं, पुलिस को इस तरह से प्रेशराइज कर सकते हैं। लेकिन सूत्रों की अगर माने तो आपको बता दूं कि जो गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जो बिल थे, 3 कृषि बिल, उसके विरोध में जब ये आंदोलन कर रहे थे, योगी जी की पुलिस ने पूरे आंदोलन को कुचल कर खत्म करके इनको गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। रास्ता रोकना, उस तरह की कुछ एक्टिविटी, कौन पीछे से फंडिंग, लेकिन किसी कारण से इसमें किसी एक प्रदेश के राज्यपाल के दखल अंदाजी के बाद, उनकी एक तरह से कहूं तो मैं होशियारी और चालाकी के बाद इनकी गिरफ्तारी टली थी। वरना योगी जी तो उसी समय पूरा अपना जो पुलिस को ये अधिकार दे चुके थे कि किसी भी तरह से ये रोड खाली हो, तैयारी हो चुकी थी। तो केवल किसी के कहने से उसको रोक दिया गया था और उसके बाद से इनको समझ में आ गया है कि यदि उत्तर प्रदेश में आप कोई इस तरह की हरकत करेंगे तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। वहाँ इस समय उत्तर प्रदेश में ना तो किसी की दबंगई चलती है, ना दादागिरी चलती है, ना कोई ब्लैकमेलिंग चलती है। आराम से, प्यार से अपनी आप राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं, बनाइए। आप एक किसान यूनियन चलाते हैं, बिल्कुल चलाइए। किसानों के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करना है, करिए, लेकिन उसका एक तरीका है। अब आप सड़क को रोककर लोगों को परेशान नहीं कर सकते। यदि ऐसा करोगे तो ना तो पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा और प्रशासन और पुलिस का तो मिलना ही नहीं है। यूपी में जो इस समय है वो है बुलडोजर। तो ये राकेश टिकैत भी जानते हैं और इसीलिए इन्होंने वो डेट, जैसा मैंने बताया, 28 जनवरी रखी है। तब तक हाई कोर्ट से हो सकता है इनकी जमानत हो जाए। लेकिन ये पहला मौका नहीं है कि व्यक्तिगत झगड़ों में, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी में ये किसी के फेवर में किसान यूनियन के लोग आए हों। पहले भी 1-2 किस्सों में ऐसा देखा गया है कि व्यक्तिगत पड़ोसी का झगड़ा है, उसमें 2 नेता आपस में उलझे और उसमें बीच में किसान यूनियन ने धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए। जिनके पक्ष में ये लोग खड़े होते हैं उनका ये नुकसान कर रहे हैं। जो लोगों का 2 का झगड़ा है उनको भी समझना चाहिए कि इसको राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं, कोर्ट में जाकर अपनी बात रखें और कोर्ट के जरिए न्याय पाने की उम्मीद करें, क्योंकि हमारे देश में जो सबसे ऊपर है वो न्यायपालिका है। दादागिरी से, ब्लैकमेलिंग से अब उत्तर प्रदेश में कुछ चलने वाला नहीं है। वंदे मातरम।